जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो एक बार आप लोग बता दीजिए जल्दी से, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ओके है। अभी दोबारा से इवेंट हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, बता दो भाई अब ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ओके है भाई, सब बढ़िया है। बफरिंग तो नहीं हो रही, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ओके है ना। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए मेरे भाई, तो स्वागत करते हैं आप सभी का यहाँ पर वापस से तहे दिल से आपके अपने एप्लीकेशन में। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो है मेरे भाई यहाँ पर लाइव हैं, बढ़िया तरीके से, ऑल ओके है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब ओके है भाई। चलिए आ जाइए। तो आज के सेशन में हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं ना भाई यहाँ पर, वो हम लोग करेंगे मेरे भाई मिसलेनियस के सवाल यहाँ पे, कि मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन है वो आज हम लोग लगाने वाले हैं। असल में मिसलेनियस वाले जितने भी सवाल होते हैं वो थोड़े से अटपटे होते हैं, थोड़ी उनकी भाषा डिफरेंट होती है, कुछ सवाल आसान भी होते हैं, कुछ सवाल टफ भी होते हैं। और ये करके आप लोगों को जाना ज़रूर होता है अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे इनमें अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग वैरायटी के होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे। चलिए बढ़िया, एक बार सभी लोग बता दो सभी के मोबाइल में सही से चल रहा है, ऑल ओके है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, तो कमेंट जो है क्लास के लास्ट में कर लेना। अभी थोड़ी सी हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ, 123 की तरफ में। 122 तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने कल की क्लास में क्वेश्चंस कर लिए थे, और उसके बाद में अभी जो 123 से करना है। पहले मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चंस आप लोगों के बाकी हैं वो पूरा करवा देता हूँ। उसके बाद में एंड में आप लोगों का जो भी डाउट होगा या जो क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़े हैं वो सारे सवालों को हम लोग बढ़िया तरीके से लगाएंगे। समझ रहे हैं बात को। आ जाइए। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझना है जिसके अंदर में जीरो कन्फ्यूजन आप लोगों को रखना है, और वो यहाँ पर ये वाला सवाल है, पढ़िए। इसमें कहा गया कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। देखिए, वो सबसे पहली बात आपको जो फोकस करना है यहाँ पर एक स्टेटमेंट के ऊपर में, कि वो लागत मूल्य पर बेच रहा है, उसने कीमत नहीं बढ़ाई है। उसने यहाँ पर कहा हम तो लागत पर ही बेचेंगे, कोई कीमत नहीं बढ़ाएंगे, तो उसने लागत मूल्य पर बेचता है। और दूध में पानी मिलाता है और 16 से ही 2/3% का लाभ कमाता है। तो उस मिश्रण में दूध कितना होगा, पानी कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के पहले यहाँ पर जो है हम आपको कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग सिखाते हैं, कि ये मिक्सिंग का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। आप लोग पढ़िए मेरे भाई, मिस्टेक मत करिएगा यहाँ पर। तो ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई यहाँ पर, क्या, तो कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग, कि मिक्स करने का जो कंसेप्ट होता है ना, वो यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है। तो अब मिक्सिंग की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि एक दूध वाला है, ठीक है, वो किसी गांव से यहाँ पर क्या करता है, 9 लीटर दूध खरीदता है। तो वो यहाँ पर मिल्क उस गांव से कितना लेगा मेरे भाई, तो जैसे मान लीजिए मिल्क 1 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है, तो अगर वो 9 लीटर मेरे भाई खरीदेगा, यहाँ पे मिल्क कितना लिया, तो मेरे भाई 9 लीटर लिया हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। रास्ते में उसने क्या किया, तो उसके ऊपर में जो है वो पानी मिला दिया उसने, और पानी कितना मिला दिया, तो पानी यहाँ पर 1 लीटर मिला दिया। पानी कितना मिला दिया, तो यहाँ पर 1 लीटर उसने जो है वो पानी का मिलावट कर दिया। तो अब यहाँ पर बोला जाएगा कि जो मतलब ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितने प्रतिशत का हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, छोटी छोटी बातों को समझें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। देखिए, जो दूध होता है उसके लिए तो एक पैसा मतलब एक कीमत देना पड़ता है, लेकिन जो पानी होता है वो फ्री में अवेलेबल है, कहीं पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मान लेते हैं कि 1 लीटर दूध का कीमत अगर 1 रुपये है, 1 लीटर दूध का कीमत अगर 1 रुपये है, तो 9 लीटर दूध का कीमत कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 लीटर दूध का कीमत कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 रुपये हो जाएगा। और पानी हमने कितने में है, तो 0 रुपीज़ में। तो आप चाहो तो प्लस जीरो इसमें ऐड भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। तो हमने कहा जो दूध है मेरे भाई उसको 1 रुपया पर लीटर में खरीदेंगे, तो 9 रुपये में हम 9 लीटर खरीदेंगे। पानी के लिए हमें कोई भी शुल्क नहीं देना है, तो 0 रुपीज़। और उसके बाद हम बेचने की जब बात करते हैं तो हम बेचेंगे कितना में, तो बेचते वक्त में हम इसे भी दूध और इसे भी दूध दोनों को मिला करके, जैसे ये जार है, यहाँ तक मेरे भाई इसके अंदर में जो है वो क्या है, मिल्क है उसके बाद, और यहाँ पर 1 लीटर क्या है, तो पानी है। मैंने मेरे भाई पूरा का पूरा 10 लीटर किसी को बेच दिया, और मैंने कॉस्ट प्राइस पर बेचा है, मैंने कीमत नहीं बढ़ाई है। मैंने कहा कि अगर 1 रुपये में 1 लीटर मैंने खरीदा है तो 1 रुपये में 1 लीटर के हिसाब से बेचूंगा। खरीदा मैंने कितना था, 9 लीटर, और बेचा मैंने कितना, 10 लीटर। तो मैंने कितने बेचूंगा उसको आप मुझे बताओ।
तो यहाँ पर बात आती है 10 रुपए में कि 9 रुपए का दूध और 1 रुपया का पानी, क्योंकि सामने वाले को क्या पता है कि पानी क्या है। तो सामने वाले को तो ये लग रहा है कि ये क्वांटिटी 9 लीटर और ये क्वांटिटी 1 लीटर, मतलब मुझे पूरा का पूरा 10 लीटर ये पानी दे रहे हैं। 1 लीटर की कीमत 1 रुपये, तो 10 लीटर की कीमत कितनी रुपए, तो 10 रुपये। अब जो प्रॉफिट का परसेंट होता है मेरे भाई, उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर में होती है, तो बोलोगे प्रॉफिट में अपॉन में सीपी इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, तो 1 रुपए का। सीपी का मतलब जो हमारे जेब से लगा है, तो हमारे जेब से कितने रुपए लगे हैं, तो 9 रुपए, और इंटू कितना करेंगे, तो 100%, यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 11 सही 1/9% के, 11 सही 1/9% के। अब थोड़ा सा हम इसका रिवर्स केस आप लोगों को समझाते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर इसका रिवर्स केस कैसे होगा। जैसे यहाँ पर क्या था, मिक्स किया तो आपको समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा रिवर्स केस के ऊपर में आप लोग फोकस करो। रिवर्स केस में आपको गलती नहीं करनी है, रिवर्स केस की बातें आपको बढ़िया तरीके से समझना है। तो जो इसका रिवर्स केस होगा वो मेरे भाई कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर ये बोल दिया गया कि तुम्हें जो प्रॉफिट हो रहा है अगर इतने % का हो रहा है, तो इसके अंदर मिल्क का और एक तरीके से यहाँ पर जो वाटर है उसका रेशियो कितना होगा। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप इसके सॉल्यूशन को देखिए। जब आप इसके सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये 11 सही 1/9 जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये जब फ्रैक्शन में टूटता है तो ये 1/9 होता है। 1 क्या होता है, तो 9 होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए 1/9 में 1 क्या है, तो 1 बोलेंगे सर 1 हमारा वाटर है, और 9 क्या है, तो 9 हमारा मिल्क है। 1 क्या है, तो वाटर है, और 9 क्या है, मिल्क है। यानी जब ये टूटता है ना तो ऊपर वाला जो आता है प्रॉफिट आता है, यानी वाटर आता है मेरे भाई, और नीचे वाला जो आता है वो यहाँ पर मिल्क आता है आपका। नीचे वाला मिक्सचर नहीं आता, नीचे वाला मिल्क आता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो कभी भविष्य में अगर मान लो यहाँ पर मिल्क और वाटर का मुझे रेशियो निकालना पड़ जाए तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा मिल्क कितना है, तो 9 यूनिट है, और वाटर कितना है, तो मेरे भाई 1 यूनिट है। और अगर मिक्सचर बोलेगा तो मिक्सचर कितना है, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आइए चलिए एक क्वेश्चन की बात हम आपको और करते हैं, और एक सवाल हम आपको और देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि एक मिल्क वाले को जो प्रॉफिट होता है, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट होता है उसको यहाँ पर जो है 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। प्रॉफिट हमारा 10% का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने ये पूछा आपसे कि मिल्क का और यहाँ पर मिक्सचर का, मिल्क का और मिक्सचर का जो रेशियो है वो हमारा कितना होगा। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए आपको जो गेन है, जो मेरे भाई प्रॉफिट है यहाँ पर, वो अगर आपका यहाँ पर 25% हो रहा है, या 25%, चलो ठीक है बढ़िया बात है, यहाँ पर 25% हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर आप ये बता दो कि मिल्क का और मिक्सचर का यहाँ रेशियो कितना होगा। ये दोनों बातें बढ़िया तरीके से आप मुझे समझा देना कि पूरे मिल्क का और पूरे मिश्रण का जो है रेशियो हमारा कितना होने वाला है। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर देना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सैटरडे को छुट्टी नहीं है। सैटरडे को बहुत रेयर केस में मैं छुट्टी करता हूँ मेरे भाई, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव इस बात को समझिए। सबसे पहला जल्दी से आंसर देना कमेंट बॉक्स में शुरू करो भाई। चलो पहले आप लोग आंसर दे दो, फिर हम बताएंगे। पहले का आंसर कितना होगा, दूसरे का आंसर कितना होगा। मिल्क वाटर नहीं पूछा है, मिल्क और मिक्सचर पूछा है मैंने, मिल्क और मिक्सचर पूछा है मैंने। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा 10% का है, और ये 10% हमारा किसके बराबर में है, तो 1/10 के बराबर में है। ठीक है, ऊपर वाला हमेशा किसका काम करता है, तो पानी का, और नीचे वाला हमेशा किसका काम करता है, तो दूध का। तो अगर हम यहाँ पर मिल्क का और यहाँ पर मिक्सचर का अगर हम रेशियो बताते हैं तो मिल्क और मिक्सचर का रेशियो कितना होगा। मिल्क होगा मेरे भाई 10 यूनिट, और 10 में अगर 1 जोड़ देंगे तो मिक्सचर कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 10:11 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। जल्दी से आप लोग यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए, किसका आंसर कितना होने वाला है। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर देंगे, बताइए कितना आंसर होने वाला है। जल्दी से बताइए यहाँ पर कितना आंसर होगा, बताइए। आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो कितनी सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं सर, समझने वाली बात है। आप यहाँ पर देखिए आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो सर कितना हुआ है, 25% हुआ है, जिसको अगर हम तोड़ दे तो ये 1/4 के बराबर में है। ऊपर वाली वैल्यू हमारी वाटर कहलाती है और नीचे वाली वैल्यू हमारी मिल्क कहलाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज यहाँ पर मेरे से मिल्क और मिक्सचर का अनुपात पूछा जा रहा है, सर हम नहीं बता सकते हैं क्या। बिल्कुल, मिल्क हमारा कितना है, तो 4 यूनिट है, और उसमें 1 पानी जोड़ दिया तो मिश्रण कितने का था, 5 का, तो
4:5 इज द करेक्ट आंसर। 4:5 जो होगा यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी जो मैंने आपको बताया वही सही है, इसके अलावा कुछ और सही नहीं है। इस बात को ध्यान में लेकर के चलिएगा, गलत कंसेप्ट अपने दिमाग में मत डालिएगा, जो अभी सिखाया है वही सही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मेरे भाई बोला गया कि एक बेईमान दुकानदार है, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है जो दूध को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, उसके अंदर में वाटर मिलाता है और उसके बाद इतना फायदा कमाता है, तो मिक्सचर का और मिल्क का रेशियो कितना होगा? पहले मिक्सचर है फिर मिल्क है, पहले मिक्सचर है फिर मिल्क है मेरे भाई। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? आप बोलेंगे गुरुजी देखिए प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा 16 सही 2/3% का है, जिसको यदि हम तोड़ते हैं तो ये हमारा 1/6 के बराबर में हो जाएगा। जहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू क्या काम करती है, तो वाटर का काम करती है, और नीचे वाली वैल्यू क्या काम करती है, तो मिल्क का काम करती है। इन्होंने सबसे पहले मेरे से मिक्सचर पूछा है और उसके बाद में इन्होंने क्या पूछा है, उसके बाद में इन्होंने मिल्क पूछा है। तो अगर सबसे पहले मिक्सचर पूछा है तो 6 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद में मिल्क, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। इस बात को ध्यान रखिए, तो कहीं पर कोई भी गलती नहीं करना है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक बार और दे दीजिए फटाफट मेरे भाई, सभी लोग आंसर दे दीजिए। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, दूध में पानी मिलाता है और इतने प्रतिशत का लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करिए, रेशियो ऑफ मिक्सचर टू मिल्क। मिक्सचर टू मिल्क, यहाँ पर मिक्सचर टू मिल्क हमारा कितना होगा, आप हमें ये बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए प्रॉफिट हमारा कितने का है, 14 सही 2/7%। ये जो प्रॉफिट होता है ये किसके बराबर में होता है, 1/7 के बराबर होता है। ऊपर वाला काम करता है वाटर का, नीचे वाला काम करता है हमारा मिल्क का। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें मिक्सचर बताना है और उसके बाद में हमें मिल्क बताना है। तो मिक्सचर की बात करेंगे तो 7 मिल्क है 1 पानी है, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा 8, और मिल्क हमारा कितना है 7। 8 और 7 का अनुपात होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर चलो दिल्ली, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे। अब एक बच्चा मेरे भाई यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये 1/6 कैसे आया। तो यार देखो यहाँ पर है ना, तुम इस क्लास में डायरेक्ट आए हो भाई, जो भी ये बात पूछ रहा है शुरू से अगर क्लास देखोगे तो ऐसे डाउट घटिया वाले नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये सब पहली दूसरी क्लास में ही बता रखा है, तो पहली दूसरी क्लास देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा ये 1/6 कैसे आया, ये 1/7 कैसे आया। ठीक है, तो अपने आप को मेरे भाई जो है मूर्ख साबित मत करो यहाँ पर इस क्लास में, पीछे की क्लासेस को देखो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला गया। कहा गया एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर क्या बोला गया, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, पानी का जो परसेंट है पूरे मिश्रण में कितना है। तो सबसे पहली बात गेन जो है वो हमारा कितने का है, 25% का। तो अगर हमारा प्रॉफिट मेरे भाई 25% का है ना, तो हम यहाँ पर इस 25% को क्या बोलेंगे, 25/100 मतलब 1/4 बोलेंगे, जिसमें ये ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट का काम करेगा और नीचे वाला जो है प्रॉफिट का मतलब मिल्क का पानी का काम करेगा। जो प्रॉफिट है वो क्या है, तो पानी है यहाँ पे, तो ये हमारा वाटर का मेरे भाई काम करेगा, और ये हमारा किसका काम करेगा, तो ये हमारा मिल्क का काम करेगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन में कहा गया परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए वाटर का परसेंट निकाल रहे हैं, तो वाटर का परसेंट निकालने के लिए पानी कितना है ये बताना। तो बोलोगे सर पानी हमारा इतना है, ये पानी का जो परसेंट है वो मिल्क के रेस्पेक्ट में बताना है कि मिक्सचर के रेस्पेक्ट में, मिक्सचर के रेस्पेक्ट में। तो मिक्सचर हमारा कितना है, 4 + 1 हमारा हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा इंटू हमारा 100, और इंटू हमारा 100 हो जाएगा, तो 5 कितनी बार में काटेगा, 20 बार में। तो भैया हमारा जो प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, 20% आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऊपर जो आता है वो पानी होता है, नीचे जो आता है वो दूध होता है, जोड़ देंगे तो मिक्सचर हो जाएगा। अब इसके ऊपर में बहुत सवाल कर लिए, आइए थोड़ा सा सवाल को बदलते हैं और थोड़े तरीके देखते हैं। यहाँ पर 126 में क्या कहा गया है, A fruit seller makes a profit of 20% by selling mangoes at a certain price. If he charges ₹1 more for each mango, he can make a profit of 40%. Find the selling price of mango in first case. ठीक है, थोड़ा आसान भाषा में हम समझाते हैं। आप एक फल विक्रेता हैं, आप मेरे भाई फल बेच रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर जो है अगर फल बेच रहे हैं तो एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेच करके एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है।
आप यहाँ पर बेचते हैं और आपको 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, आप चाहे कितने रुपए में बेच रहे हो, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, जितने में भी बेच रहे होंगे, आपको मेरे भाई 20% का प्रॉफिट होता होगा पहले। यदि मेरे भाई आपने उसमें 1 रुपया बढ़ा दिए और 1 रुपया बढ़ा करके बेचा तो 40% का अब आपको लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 40% का। तो पहले जो प्रॉफिट था 20%, अब जो प्रॉफिट है वो 40%। और ये 20% किसकी वजह से बढ़ गया? 1 रुपये बढ़ाने की वजह से बढ़ गया, ठीक है ना। तो पहली स्थिति में आम का जो विक्रय मूल्य है वो हमारा ज्ञात करिए। अब मैं बताता हूँ मेरे भाई, जो सीपी होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। समझ लीजिए इस बात को लेकर के, सीपी कितना परसेंट होता है? तो आप बोलेंगे गुरुजी 100% होता है। पहले मैं 20% के प्रॉफिट में बेच रहा था, तो कितने में बेच रहा था? 120% में। और अब मैंने यहाँ पर 40% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो अब मैं कितने बेच रहा हूँ? तो 140% में। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे पहले यहाँ CP1 लिखते थे, SP1 लिखते थे, CP2 लिखते थे, SP2 लिखते थे, तो वही मैंने कहानी की है। दोनों जगह का CP सेम है, तो यहाँ पर CP सेम रहने दिया, 100% इसे मान लिया, 100 मान लिया। ये हमारा 20 के प्रॉफिट में तो 120, ये 40 के प्रॉफिट में तो 140। तो वहीं 20 के प्रॉफिट में इतना और 40 के प्रॉफिट में इतना, और ये हमारे क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। ये हमारे क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। तो क्वेश्चन में एक छोटी सी बात बोली गई है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया? यदि हम सेलिंग प्राइस को मेरे भाई 1 रुपया बढ़ा देते हैं, यहाँ पढ़ लीजिए कि अगर हम यहाँ 1 रुपया मोर कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट 40% का होता है। अगर हम ये 1 रुपया नहीं बढ़ाते तो प्रॉफिट होता इतना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो 1 रुपये है ये किसकी वैल्यू है? ये 1 रुपये जो है ये किसकी वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये 1 रुपये जो है इन दोनों का डिफरेंस है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? जैसे आप समझो, ठीक है, एक पंचिंग मशीन है, उसके ऊपर मुक्का मारते हैं तो मीटर की तरह वो भागता है, ठीक है ना। तो जैसे मानो मीटर 100 पर था, तो पहले यहाँ पर क्या होता था? तो पहले यहाँ पर ये नंबर लाइन बता रहा हूँ, तो पहले हम यहाँ पर कहाँ जाते थे? तो पहले 120 पे जाते थे। जैसे इसके अंदर में 1 रुपये का सिक्का और डाला तो तुरंत ये ग्राफ कहाँ पर पहुंच गया? तो 140 पे। तो वो 1 रुपये का सिक्का डालने की वजह से हम यहाँ से यहाँ पर गए, गए कि नहीं गए? बताओ यहाँ पर। अगर वो 1 रुपये का सिक्का नहीं डालते तो हमको ये अधिक प्रॉफिट नहीं होता यहाँ पर। यानी वो 1 रुपये का सिक्का कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। तो वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 1 रुपये बढ़ाने के चलते आप यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पर तो आप पहले थे ही, यहाँ पर आने के लिए यानी 20%। तो ये जो 1 रुपये है ये मेरे भाई कितने के बराबर है? 20% के बराबर है। यानी ये 1 रुपये किसके बराबर में है? तो ये 1 रुपये 20% का मान है। अब आपको मेरे भाई 3 तरह की वैल्यू पूछी जा सकती है। पॉइंट नंबर 1, सीपी का मान बताओ। तो सीपी का मान बताने के लिए किससे गुना करोगे? 100 से। पॉइंट नंबर 2, पहला वाला सेलिंग प्राइस बताओ, किससे गुना करोगे? 120 से। पॉइंट नंबर 3, नया वाला सेलिंग प्राइस बताओ, किससे गुना करोगे? 140 से। क्वेश्चन में पढ़ो क्या पूछा है। तो बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो इन फर्स्ट केस, यानी पहले वाले केस का सेलिंग प्राइस। पहले वाले केस का सेलिंग प्राइस का मतलब कितने का मान बताना है? तो 120 का मान बताना है। तो 120 का मान बताना है तो 20 इसे कितनी बार में काटेगा? 6 बार में। 1 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। तो पहले यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा? तो पहले हम 20% के प्रॉफिट में बेचते थे तो 120 में, अब 40% के प्रॉफिट में बेचते हैं तो 140 में। जो 1 रुपये का मेरे भाई वैल्यू आई है ना वो हमारी 20% की है। तो ये 1 रुपये जो है ये 20% की वैल्यू है और हमें 120 का निकालना है। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। और अगला सवाल 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, आप पढ़िए जरा। यहाँ पर क्या कहा गया है? तो बोला गया पर्सन सेल द टीवी एट 25% प्रॉफिट। इफ गेट अ प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ एसपी, ही वुड गेन 5% ऑफ सीपी प्लस 80 मोर। फाइंड द सीपी ऑफ टीवी। ये आज से नहीं बाबा, आदम के ज़माने से ये सवाल पेपरों में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर आज से नहीं बाबा, आदम के ज़माने से ये पूछा चला आ रहा है। और तब से मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एक प्रथा बन चुकी है अलग अलग परीक्षाओं में पूछने की। इसका हमें सही अप्रोच, सही कंडीशन जो है वो यहाँ पर जानना है। एक भाई कहता है सर आपसे पढ़ने के बाद मैथ्स 10 नंबर से सीधा 40 नंबर का स्कोर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, धीरे धीरे जल सिंह मीना, आप ऐसे ही मेहनत करो, आपका स्कोर और बढ़िया तरीके से यहाँ पर बढ़ेगा और बढ़िया से बढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज ये मेरे भाई 127 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन में काफ़ी सारे पहलू हैं और आपको ये सारे पहलू जो हैं इसके समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। अभी जो ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, एक बार जब आप इसको समझ जाओगे ना तो आप उड़ाना सीख जाओगे मेरे भाई। तो एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में एक एक पॉइंट के अनुसार हम सारी बातों को चलेंगे। सबसे पहला
एक आदमी एक टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है। क्या करता है वो? खरीद रहा है, बेच रहा है। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी बेच रहा है। तो एक आदमी एक टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये माने तो सेलिंग प्राइस हमारा 400 मतलब 125 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, उससे हमारे थोड़े कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है ना? मैं आगे बताऊंगा क्यों हमारा कैलकुलेशन। देखो ऐसा नहीं है, चलो आप 100 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि यार हमने जो खरीदा है ना भाई, हम ये मान लेते हैं कि जो हमने खरीदा है आर्टिकल को वो हमने 100 में खरीदा है। तो इसके कारण जो हमने बेचा होगा, सेलिंग प्राइस जो हमारी होगी इससे 25 ज़्यादा होगी, यानी कितना होगी? तो 125 होगी। ये हमारा मेरे भाई सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा? यदि इसको टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर का लाभ हुआ होता, मतलब यदि ऐसा हुआ रहता, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, इफ वी गेट अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर उसको मान लीजिए कि जो प्रॉफिट है ना, अब उसको चेंज करने का मन कर रहा है, और यदि उसको प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ एस की बराबर में होता। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो इसको प्रॉफिट हो रहा था, ये प्रॉफिट कितने का हो रहा था? तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए, आप 100 रुपये के सामान को 125 में बेच रहे थे, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा था? तो आप यहाँ बोलेंगे सर 25x का हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा था? 25x। बट बोला गया यदि अगर प्रॉफिट नया वाला, यहाँ पर नया वाला जो प्रॉफिट है मेरे भाई, अगर इसके 25% के बराबर, यदि प्रॉफिट मेरे भाई क्या बोला गया है? तो बोला गया इफ वी गेट अ प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ एसपी, इसका 25%, तो यहाँ पर इसका 25% कितना हो जाएगा? तो 125 का मेरे भाई 25% यानी 25/100। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जब इसे काटेंगे तो 4 इसे कितनी बार में काटेगा? तो 4 का मेरे भाई 3 गुना 12, 4 इसे एक बार में काटेगा, फिर एक बच जाएगा, तो 31.25x ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा प्रॉफिट। तो पहले कितने का प्रॉफिट था भाई? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देख लीजिए, पहले जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ पर पहले का प्रॉफिट हमारा कितने का है? तो 25 का है। और अब का जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है? अब अगर हम बात करते हैं नया वाला प्रॉफिट के बारे में, तो नया वाला प्रॉफिट हमारा इतने का है। तो यही क्वेश्चन में बोला गया। पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा ना, तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर बता देना ये छोटी सी बात को, कि यहाँ पर पहले जो है ठीक है, यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट है मेरे भाई उसका, तो समझ लीजिए पहले जो प्रॉफिट था वो 25x का था, अब जो प्रॉफिट है मेरे भाई इसी का 1/4 यानी 31.25 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो बोला गया अगर उसको इतने % का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ देखिए, ही वुड गेन ₹5% ऑफ सीपी प्लस इतना मोर, उसको मेरे भाई इतने का फायदा होगा। यानी अभी के प्रॉफिट में से इसके प्रॉफिट को मेरे भाई घटा दे तो ये वाली वैल्यू निकल करके चली आएगी। समझ गए मेरी बात को लेकर के? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमसे क्वेश्चन में जो बोला गया वो ये बोला गया, पहले प्रॉफिट होता था इतने का, अब प्रॉफिट होता है इतने का, तो कितना ज़्यादा हो रहा है? तो कितना ज़्यादा हो रहा है? तो सबको दिख रहा है कि 6.25, सबको दिख रहा है 6.25। समझ गए? यानी अभी का जो प्रॉफिट है वो 31.25 है, पहले का जो प्रॉफिट था वो 25 था। अगर हम यहाँ से मेरे भाई घटा देंगे तो ये हमारा 6.25 आएगा। कितना आएगा? 6.25। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा दो, कितना ज़्यादा हो रहा है? तो बोलोगे सर 6.25x, और ये 6.25x किसके बराबर में है? तो इट इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्रय मूल्य का 5%, क्रय मूल्य का कितना? तो 5%, क्रय मूल्य मतलब 100 का 5% कितना हो जाएगा? तो 5x, और प्लस कितना हो जाएगा? तो बोला गया प्लस 80 मोर। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 80 मोर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात हो तो 6.25 में से 5 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? तो 1.25 आ जाएगा, और 1.25x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तो 80 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू कितनी होगी? ये 1.25 ले जाके, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि सर देखो ये 1.25 है आपका यहाँ पर, तो ये पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये x है, बराबर हो जाएगा हमारे 80 के। अगर हम कटिंग कुटिंग खेल लेते हैं यहाँ पर, तो 25 से आपका ये 5 बार में, और 25 से आपका ये 4 बार में, 5 से आपका कितनी बार में? तो 16 बार में। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है 4 × 16 यानी 64 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 64 हो जाएगी तो क्वेश्चन में बोला गया था CP बता दो, तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो CP बता सकते हैं। CP कितना माना था? तो 100x माना था। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर ये आएगा कि CP की जो वैल्यू है इसको 100 से गुना कर दो तो 6400 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अभी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि यहाँ पर हमने 100 माना, और सारा जो झंझट आया ना ये 1.25 और इसी की वजह से आया। लेकिन
लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ईजी कर लूँ तो कैसे होगा। जैसे आपको छोटी छोटी बातें हैं ना बीच में समझनी पड़ेंगी। आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा ये दशमलव कहाँ से आया, तो इसका 25% निकालने के दौर पे आप समझ रहे हैं इस संख्या का 25%, 25% का मतलब 1/4। तो यहाँ एक ऐसी वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी जो किससे कटेगी, 4 से। यानी हम यहाँ पर इसको कितना मानेंगे, 400 मानेंगे। तो इसी सवाल को थोड़ा सा हम आसान करते हैं और थोड़ा सा अपनी बातों में यहाँ पर समझते हैं कि जब शुरू में ही मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया था, और शुरू में क्या बोला गया था कि शुरू में यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो मेरे भाई कहा गया था कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, शुरू की बात मैं बता रहा हूँ कि 25%। तो 25% की जो वैल्यू होती है वो 1 बाई कितना होती है, 4 होती है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 1 बाई, या फिर ऐसे समझ लो यहाँ पर आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर कह सकते हो 1/4 होती है। तो 1/4 होती है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर ये हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट है हमारा और ये हमारा कितना है, सीपी है, तो हम सीपी को 400 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर कितना मान लेंगे, तो हम बोलेंगे यार सीपी कितना मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 400 है तो ये 100, यानी 400 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है, तो बोलोगे गुरुजी 100x का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100x का। इससे थोड़ा मन मतलब आसान रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है, और एक बार इसीलिए बता दे रहा हूँ ताकि रिपीट हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पर ताकि जिनको समझ में नहीं आया उनको समझ में आ जाए। तो पहले क्या होता था, 400 के आर्टिकल को खरीदते थे, 500 में बेचते थे, तो 100 रुपया का प्रॉफिट होता था। ठीक है, अब उसके बाद में बोला गया कि इफ ही गेट प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ एसपी, अब उसको नया प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर मेरे भाई यहाँ पर इफ की बात है कि अगर उसको यहाँ पर जो नया वाला प्रॉफिट है वो अगर इसका 25%, यानी 500 का 25%, तो मेरे भाई किसी भी संख्या का जो 25% होता है इसका 1/4 होता है। तो अगर आप इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर अब प्रॉफिट कितना मिलेगा, 125x मिलेगा। तो बोला गया उसको कितना ज़्यादा मिल रहा है। आप एक बात बताओ मेरे भाई, पहले उसको इतने का प्रॉफिट मिलता था, अब उसको इतने का मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 25x। कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 25x। और ये 25x किसके बराबर में है, तो ये 25x जो है मेरे भाई क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपये, क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपये। तो इस संख्या का 5% कितना होगा, 20 रुपये। आप यहाँ पर देख लीजिए 400 का जो मेरे भाई 5% आप निकालेंगे ना, तो 400 का 5% आपका कितना निकल करके आएगा, 20। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, तो 20x, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 80 रुपये। समझदार हैं आप भी यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। 5x का मान कितना हो जाएगा, 80। तो x का मान कितना हो जाएगा, 16। और x का मान मेरे भाई 16 हो जाएगा ना, तो आपको भी ये बात पता है मेरे भाई कि हमें निकालना है CP, और CP का मतलब होता है 400x। तो यहाँ पर 400 को किससे गुना करना होगा, 16 से, और 400 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 6400 हमारा करेक्ट आंसर है। तो चंद बस यहाँ पर वैल्यू मानने से हमारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। थोड़ी सी वैल्यू मानने से जो हमारा काम है वो क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। इसे नोट कर सकते हैं आप। तो समझ गए आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से कि सिर्फ एक 400 का मल्टीपल मानने से, या 400 नहीं मतलब सीपी को 400 मानने से हमारा यहाँ पर जो काम है वो कितना आसान हो गया है। क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कहीं पर। ठीक है, प्रदीप यादव कहते हैं गुरुजी प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नोट्स नहीं डाला है, कब तक डालोगे। अच्छा एक बात बताओ प्रदीप, जो भी हैं भाई आप, क्या प्रॉफिट लॉस टॉपिक आपका पूरा हो गया है। तो जब टॉपिक ही पूरा नहीं हुआ है तो हम क्लास नोट्स कहाँ से डाल दें यार। अभी तो आपके सामने पढ़ा रहे हैं ना, आपके सामने नोट्स करा रहे हैं ना। आप लोग क्यों मेरे भाई यहाँ पर ज़बरदस्ती मुझे सरदर्द की गोली खाने पे मजबूर करते हैं, बताइए। कितना सोचते हैं एक टीचर को कितनी परेशानी होती होगी, शाम को जाता होगा कितना दिमाग का बैंड बजता होगा। जिस दिन पहले दिन आप लोगों का बैच स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने क्या कहा था, यार जब तब कोई टॉपिक ख़त्म नहीं होगा उसकी क्लास नोट्स मैं नहीं डाल सकता हूँ। क्लास नोट्स का मतलब यही तो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी को नोट्स बना करके डालूंगा ना। तो बिना टॉपिक के ख़त्म हुए भाई मैं यहाँ पर कैसे डाल सकता हूँ, बताओ।
अब दो तरह के डाउट आ रहे हैं। पहली बार आपने 400 क्यों लिया? भाई मेरे 400 मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये 1/4 है, तो मैं यहाँ 40 भी ले सकता हूँ, 400 भी ले सकता हूँ, 4000 भी ले सकता हूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मन का मालिक हूँ यार। आप लोग शुरू में ही इतना हल्ला काटते इसीलिए पहले मैंने 100 लेकर के पढ़ाया, फिर 100 के दौरान जो दिक्कतें आई वो समझाया कि डेसिमल वाली प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स नहीं है। आप 400 मान लो, 4000 मान लो, 4 लाख मान लो, आपको जो मानना है मान लो। कोई मना थोड़ी किया है मेरे भाई, यहाँ पर कोई मना नहीं किया है। ठीक है सर, 25x कहाँ से आया? देवी, मैडम, प्रभु, मालकिन, इतना तो यार क्या बोले यार, कैसी बात करते हैं आप लोग यार। 100 यहाँ पर इतने का आप सामान बेच रहे हैं, इतने में मतलब इतने में खरीद रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं, तो ये 100 रुपये का प्रॉफिट, क्या परेशानी क्या है? सोनम कुमारी जी बताइए, यहाँ पर पीछे वाले में ये 25 आप पूछ रही हैं कहाँ से है, कहाँ से लेकर के आएंगे हम? यार प्रॉफिट है यार, तुम लोग कैसी बातें करते हो भाई? पहली क्लास क्यों नहीं देखते हो तुम लोग? पहली क्लास देखो, दूसरी क्लास देखो, तीसरी क्लास देखो, चौथी क्लास देखो, तब यहाँ पर आओ ना। काहे लो सुपरमैन बने फिरे हो कि यहाँ पर तुम ही अवेंजर हो, सब कुछ समझ जाओगे एकदम, जा करके एकदम हैरी पॉटर वाला दिमाग तुम ही लोगों के पास में है। अहम ब्रह्मास्मि एकदम किए जा रहे हो। पहले देख लो भाई, पहले बोले थे मिसलेनियस अच्छा टॉपिक है, रिविजन करके आना, पढ़ाने में मजा आएगा। एकदम ऐसे हाथ पकड़ के रोक लेते हो मेरा, हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, गंवार है गंवार बना के छोड़ेंगे आपको। कैसे बात करते हो यार? प्रॉफिट एक बच्चे बच्चे को पता होगा यार, यहाँ 25 कैसे आया यार, बताओ। एक कहता है आप इसका 100 का यहाँ 25% क्यों नहीं निकाले? अरे भाई बोला गया है प्रॉफिट यहाँ पर कि अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है 25% ऑफ एसपी, तो जब एसपी का बोला तो हम सीपी क्यों निकालेंगे? क्यों निकालेंगे हम सीपी का? जो मुझे 25% निकालना है वो सेलिंग प्राइस का निकालना है, तो हम क्यों 100 का निकालेंगे? यही होता है भाई साहब, 8-8 घंटे व्हाट्सएप पे तुम लोग लगे रहोगे ना, यही होगा। खत्म है। बाबू सोना से बाहर आ जाओ, सरकारी नौकरी है भाई। आप लोग है ना जितने हल्के में तैयारी को लेते हो ना, मुझे बड़ा दुख होता है यार इस बात को देखते, कसम से बता रहा हूँ मैं। आप अगर सीजल जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की सोचते हैं, आप सीबीआई में जाने की सोचते हैं, अच्छा है कि मेरे भाई आप यहाँ नहीं जा रहे हैं, नहीं तो खत्म कर देंगे भाई। कहते हैं ना अंधेरी नगरी चौपट राजा कटे, मतलब वही वाली कहानी हो जाएगी पूरी। एक तो नगरी भी पूरी की पूरी अंधेरी है और राजा भी वहां का चौपट है। मत करिए ऐसा अपने साथ में, अपने देश के साथ में ऐसी बेईमानी मत करिए। एक ऑफिसर जो होता है ना यहाँ पे, अगर पता चले यहाँ पर कि तुमको नारकोटिक्स में भेज दिया जाए, सीबीआई में भेज दिया जाए, और कोई मर्डर की इंक्वायरी करनी हो, तो जो तुम्हारे पास में रिपोर्ट लिखाने आएगा उसी को जेल में डालोगे, यही चोर है, इसी ने खून किया है। ज्यादा दिमाग तो होगा नहीं तो लगा कहाँ से पाओगे बताओ? भौकाल आदमी हो भाई। कोई भी है ना, कभी किसी थाने में अगर गलती से सब इंस्पेक्टर अगर कुछ कुछ बच्चे लग भी गए ना, मैं मतलब मुझे इतना दुख फील होता है। ठीक है कि जिस तरीके की उनकी बातें हैं, जिस तरीके का मतलब यहाँ पर विचार है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो अगर उनको कोई केस दे दिया जाए ना यहाँ पे निपटाने में, तो पता चलेगा आदमी निपट जाएगा लेकिन केस नहीं निपटेगा। ठीक है, मरने वाला भी निपट जाएगा, मारने वाला भी निपट जाएगा, लेकिन वो भाई केस कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। आप लोग है ना गवर्नमेंट एग्जाम्स को बस ऐसा नौकरी की तरह ट्रीट करते हो, बस यही दिक्कत है। कभी अपने आप को एक ऑफिसर के रूप में देखो ना, शीशे के सामने खड़ा होकर, तो लगेगा कि यार अपने में सुधार करने की जरूरत है, अपनी मानसिकता के अंदर में, सोच के अंदर में, बातों के अंदर में, मेहनत के अंदर में। कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया का जो इम्पॉसिबल है। आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन हरकतें मेहनत करने वाली है ही नहीं। बाबू सोना से बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, मेहनत करना चाहोगे नहीं, आईपीएल में घुसे रहोगे और समझोगे अरे भैया हमको सब आना चाहिए, हम ब्रह्मास्मि, तो हो गया बस काम खत्म। फिर ब्रह्मा जी भी बोलेंगे ठीक है तुम ही दुनिया चला लो, हम निकलते हैं। फिर बोलोगे गुरु जी कल भी गुस्सा किए थे, आज भी गुस्सा किए, क्या करे भाई? अब बताओ, तुम ही बताओ, मतलब बोलो। रात में जब घर पे जाता हूँ ना, 10 मीटर की दूरी से हमारी मम्मी खाना रखती है, उनको पता होता है कितना फ्रस्ट्रेट होकर आया है, तो पहले तो 10-15 मिनट बस शांत रहेंगी चुपचाप, ठीक है, मूड के अनुसार, तब बात करना वो शुरू करेंगी वहां पे, खाली यही हरकतों की वजह से। और फिर ये बच्चे सर्टिफिकेट देते हैं, बताओ, ये टीचर को इतना आता है, उसको आता है इतना। पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन में कहा गया, 128 नंबर पढ़िए। अ टी सेलर यूज्ड टू मेक 50% ऑफ ए प्रॉफिट। कल ही बोला था, मिसलेनियस सवाल है, हर दूसरा सवाल बदलेगा, हर दूसरे सवाल की वैरायटी बदलेगी, रिवाइज करके आना। सुनोगे कहाँ से तब तो? कसम खा रहे क्यों साला 2024 में नौकरी नहीं लेना है, चाहे कोनो मास्टर पढ़ाए, हम तो कसमें खाए हैं, तो कैसे होगा? फिर पढ़ो।
एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता था। ठीक है, जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो 10 रुपए प्रति कप चाय बेचने शुरू कर दिया। अब उसका लाभ परसेंट क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मानो ये डॉली चाय वाला है, ठीक है, जिसके यहाँ बिल गेट्स गए हुए थे। तो अगर हम डॉली की बात करते हैं कि डॉली जो है ये कौन है, तो डॉली चाय वाला है यहाँ पे। अब डॉली चाय वाला यहाँ पर क्या करता था, तो डॉली चाय वाला जो है 50% का प्रॉफिट कमाता था। कितने रुपए में बेच करके? 9 रुपए में बेच करके। तो यहाँ से उसका सीपी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? पहले ये बताओ, निकाल सकते हैं ना? ये तो नहीं बोलोगे ना कि सीपी नहीं निकलेगा, निकाल सकते हैं। तो पहले सीपी निकालो कि सर अगर ये 9 रुपए सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब 100% का सामान 50% का प्रॉफिट, यानी 150%। और अगर मुझे सीपी निकालना है, यानी कितने का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, तो हमारा सीपी कितना होगा? अब ये मत कहना सर ये 150 कहाँ से आया। भाई साहब संन्यास ले लूँगा मैं, टीचिंग से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई और काम करना पसंद करूँगा फिर मैं। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, 9 रुपए में बेचा है तो सेलिंग प्राइस है, और निकालना कितने का है, 100 का मान। मेरे भाई 50 से काटो 3 बार में, 50 से काटो 2 बार में, और 3 से काटो मेरे भाई 3 बार में। यानी हमने खरीदा, मतलब वो चाय मेरे भाई, चाय की खरीद उसको कितने की पड़ती थी, 6 रुपए की पड़ती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोल दिया कि अगर जो है कॉस्ट इंग्रेडिएंट 25% से बढ़ जाए। अब मानो वो डॉली चाय वाला है, घर से तो चाय बना नहीं रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ कुछ खरीद करके लेकर के आ रहा होगा। तो अब जो उसका सामान का कीमत जो खरीदने का 6 रुपये पड़ता था, अगर उसको 25% से बढ़ा दिया जाए मेरे भाई, तो उसके बाद में वो यहाँ पर 10 रुपये में बेचना शुरू कर देता है, तो प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा? यानी एक तरफ हम क्या लिखेंगे, तो नया वाला सीपी लिखेंगे यहाँ पे, और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, तो नया वाला एसपी लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब चाय कितने में बेच रहा है, 10 रुपये में, और खरीद कितने में रहा है? तो बोलोगे सर अगर उसकी खरीद की कीमत 25% बढ़ जाए, यानी यहाँ पर जो 6 है ना, अगर इसको हम 25% बढ़ा दें, यानी अगर ये 100 का मान है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसमें 25 बढ़ा दे तो ये हो जाएगा इसकी खरीद की कीमत। तो ये हो गई खरीद की कीमत, और ये हो गई बेच की कीमत। तो अब हमें क्या निकालना है मेरे भाई, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। यहाँ पर ये हमें जो है मेरे भाई बातें करनी है कि ये अगर खरीद की कीमत को 25% से बढ़ा देते हैं और इतने में बेचते हैं। आपको भी पता है 25 से काटेंगे 5 बार में, और 25 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, अगर उसके बाद हम यहाँ पर और बात करते हैं मेरे भाई, तो 5 से जैसे आप काटोगे इसको कितनी बार में, 2 बार में। 2 से आप काटोगे भाई 3 बार में, और 2 से काटोगे कितनी बार में, 2 बार में। ऊपर में मात्र 3 है तो 3 रहेगा, और ये 2 इसके साथ में चला जाएगा, 4 हो जाएगा। आज वो चाय खरीदता है 3 की और बेचता है 4 की। प्रॉफिट कितने का, तो बोलोगे 1 का। कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में, और इंटू कितना करोगे भाई, 100%। ये तुम्हारा बड़े प्यार से मेरे भाई आंसर होगा 1/3। यहाँ पर 33 सही, 1/3। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, बोल लो यहाँ पे। तो जो दिया गया था डॉली वाला यहाँ पर केस मेरे भाई, वो क्या था, तो एसपी था, उससे हमने सीपी निकाल दिया। अगर उसकी सीपी 25% बढ़ गई तो नई कीमत, और ये उसकी सेलिंग प्राइस है, रेशियो लेकर के हमने यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट निकाल दिया। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 129 की बात करें तो क्या बोला गया है, पढ़ो यहाँ पर सेम तरीके से। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, कितने में बेचा जा रहा है नहीं पता है। इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? पता है ये वाला सवाल है ना मेरे भाई, मेरा नहीं एसएससी का फेवरेट है, और कम से कम 7 अलग अलग परीक्षाओं में वो ये बात पूछ चुकी है, 7 अलग अलग परीक्षाओं में। अब सोचिए इसके हर एक कदम पर आपको इतना कन्फ्यूजन आ सकता है जिसकी कोई मेरे भाई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे। जो शब्द बोलेंगे उसके ऊपर में अच्छे तरीके से फोकस करके चलिएगा। तो सबसे पहला हम आपको जो बात बोल रहे हैं वो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि एक आर्टिकल को आप जो है मेरे भाई सर्टेन कीमत पे बेच रहे हो, सेल एट सर्टेन प्राइस। तो मेरे मन में यहाँ खुरापाती आया, और मैंने कहा भैया हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लेते हैं। बाबू याद रखना, सीपी 100 नहीं माने हो, एसपी को 100 माने हो। एसपी कितना माने हो, 100 माने हो। ठीक है, यहाँ पे सर पूछ देंगे एकदम, यहाँ पर जो है बाद में अगर कुछ फालतू का बहस किए तो एसपी को 100 माने हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया पढ़ लो।
क्वेश्चन में कहा गया इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, यदि अब मेरी इच्छा बदल गई और मैं यहाँ पर जो है नया वाला एसपी जो है यहाँ पर एसपी नया वाला, अगर मैं इसके 70% पर बेचना चाहता हूँ तो इसका 70% कितना होगा, 70x होगा। तो मुझे अब लग रहा है कि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि क्यों मैंने इसको 100 माना था, इसीलिए ताकि मुझे इसका 70% निकालने में आसानी हो। अगर 100 की जगह कुछ और मान लेते तो मेरे लिए बड़ी कठिनाई की बात हो जाती। तो ये हमने यहाँ पर मान लिया। तो पहले हम इतना में बेचते थे, यदि हम यहाँ पर जो है बेचेंगे इसके 70% पे, तो 70% पे बेचने में क्या होगा, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। अब एक बात बताओ, सीपी का मान निकाल सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर। कैसे? तो सर आप इतने में बेच रहे हैं, ये आपका क्या है, तो सेलिंग प्राइस है, और इतने में बेचने में क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, और वो भी कितने का, 10% का। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है, नया वाला सेलिंग प्राइस, पुराना वाला नहीं, जो नया वाला सेलिंग प्राइस है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 90% की। ये हम इतने में बेच रहे हैं, इतने में, यदि हम इतने में बेचेंगे 10% का नुकसान हो जाएगा। मतलब ये वाला जो वैल्यू है मेरे भाई कितने का मान है, तो ये वाला जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर 90% का मान है। और सीपी निकालने का मतलब कितने का मान निकालना, 100 का मान निकालना। तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, सीपी। ये क्या निकल करके आ जाएगा, सीपी, यानी 700 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 9x। ये हमारा क्या है, तो सीपी है। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास में यहाँ पर जो है ना वो सीपी मेरे भाई आ चुका है। आप अगर सही मायने में यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में क्या आ चुका है मेरे भाई, तो सीपी आ चुका है। और सीपी कितने का आ चुका है, तो आप यहाँ देखो, आप अगर सही मायने में देखोगे तो सीपी आपका इतना आ चुका है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया कि व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर आपको मेरे भाई जो है, आप उसी वस्तु को ओरिजिनल कीमत पर बेचो तो फायदा कितने का होगा। हमेशा मैंने एक बात कहा है कि जब भी आपको प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट निकालना हो, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो रेशियो ले लिया करो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में जब बात करोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो सीपी मेरा कितने का है, खरीदा मैंने कितने में है, तो खरीदा मैंने यहाँ पर इतने में है। ये मेरा किसका कीमत है, तो ये मेरा जो है वो सीपी का वैल्यू है। और मैं अब इसे बेचना चाहता हूँ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में, यानी 100x में। तो मैं अगर यहाँ पर इसको 100x में बेचना चाहता हूँ तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये देखिए, आपने 2 0 से 2 0 खत्म, x से x खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 9। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का होगा। कितने के ऊपर में होगा, 7 के ऊपर में होगा। इनटू कितना करेंगे तो मेरे भाई 100%। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का परसेंट यहाँ पे, यानी 200 बटे में 7। 200 बटे में 7 कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो बोला गया कि एक आर्टिकल को एक सर्टेन कीमत पर बेचा जा रहा है, तो वो सर्टेन कीमत को हमने मान लिया 100x। उसके बाद हमसे बोला गया कि इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, यदि मैं उसको 70% पर बेचूं, यानी इसके 70% मतलब 70 में बेचूं, ठीक है ना मेरे भाई, अपने ही सेलिंग प्राइस के 70% पर मैं बेच रहा हूं, तो यहाँ पर देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। तो वो मेरे भाई 10% का नुकसान हो जा रहा है। मतलब ये अपने आप में कितने की वैल्यू है, 90 की। ठीक है, और हमें 100 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। अब मैं कहता हूँ इतने रुपए के आर्टिकल को मैं इतने में बेचना चाहता हूँ, प्रॉफिट बताओ। तो ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। रेशियो लिया तो 7 और 9 का आया, हमने वहां पर प्रॉफिट निकाल लिया। सिंपल सी बात है, दो बातों में यहाँ पर बातों को लपेटा गया है। बोला गया है कि पहले तुम इतने में बेचते थे, यदि इसके 70% में बेचोगे 10% का नुकसान होगा। 70 में बेचने पे 10% का नुकसान, यानी जो 70 है वो 90% का मान है। अगर 20% का नुकसान होता ये 80% का मान होता। 30% का नुकसान है तो ये 70% का मान होता। तो यहाँ पर आपको पता है प्रॉफिट होता है जोड़ देते हैं, लॉस होता है घटा देते हैं। सेलिंग प्राइस था तो लॉस हुआ था तो घटा दिया था। ठीक है, इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन है, सेम तरीके से एक और सवाल यहाँ पे, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले और उसके बाद में आप इस सवाल को कर पाए। यहाँ पर 90 नीचे कैसे आया, चौहान जी इस बात को 20 बार समझा दिए कि 90 नीचे कैसे आया। अभी 1000 बार बोले हैं, एक बार और बोल रहे हैं। 10% का नुकसान है तो 100 में 10 घटाने पर 90 आया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। यहाँ पर 130 क्या बोला गया। यार सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, मतलब 90 कैसे, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, यार सच में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो क्या।
यहाँ पर 90 कैसे आए? सच में मतलब यार कॉमन सेंस की बात करो, ये 70 क्या है तो सेलिंग प्राइस है। अगर ये सेलिंग प्राइस है मेरे भाई तो प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, लॉस को घटा देते हैं, वही काम तो किया है ना। आइए भैया देखिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है? एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के इतने परसेंट पर बेचा जाता होगा तो यहाँ पर इतने परसेंट की क्या होती होगी? हानि होती होगी। मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा? ये क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर मेंस का हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये आपका सिलेक्शन पोस्ट में, CHSL में और भी काफ़ी सारी परीक्षाओं में आ चुका है। तो अगर आ चुका है तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है? अगर यहाँ पर 30%, 40%, 50% होता ना, पूरी दुनिया इसको सॉल्व कर लेती। यहाँ पर ये वाला परसेंट है, इसीलिए मेरे भाई लोगों को काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है। तो असल में इस परसेंट की अगर हम बताएं तो ये परसेंट हमारा 1/3 के बराबर में होता है। अगर ऊपर वाला प्रॉफिट है तो उसे प्रॉफिट का नाम देते हैं, और लॉस है तो उसे लॉस का नाम देते हैं, और नीचे वाला CP है तो CP का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप एक सवाल को देखिए ज़रा, आपको यहाँ पर क्या बोला गया, और जैसे बोलूंगा ना पूरा फोकस बोर्ड पे रखना, अपना दिमाग मत लगाना, मुझे पता है तुम्हारे पास में दिमाग नहीं है, तो इसीलिए अपना दिमाग मत लगाना, चुपचाप यहाँ पे देखना। बोला गया कि एक आर्टिकल को आप एक सर्टेन कीमत पर बेच रहे हैं, आपको भी नहीं पता है कितने में बेच रहे हैं, मतलब 100x है, 200x है, 500x है, या कुछ ना कुछ में आप उसको बेच रहे हो, आपको ये बात पता है। एक्स वैक्स भी मत मानो, गोली मारो, एक्स को हटाओ, ठीक है। बोला गया इफ इट इज सोल्ड एट इतना परसेंट ऑफ दिस प्राइस, इतना परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/3। यानी मुझे जो भी सेलिंग प्राइस मानना है उसका क्या करना होगा? 1/3 करना होगा। अब लोगों की दिक्कत क्या आती है? लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो सेलिंग प्राइस को हमेशा की तरह, जैसे मैंने 100x माना था, आप x मत मानो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में है ना, मैंने 100x माना था, आप 100x मत मानो, 100 मान लो, x छोड़ो हटाओ। तो लोगों की दिक्कत यहाँ पर क्या है कि वो सेलिंग प्राइस को 100 रुपये मान लेते हैं। अब 100 रुपये मान लेते हैं तो जब वो नया वाला सेलिंग प्राइस निकालने जाते हैं तो क्या करना होता है? तो ये लाइन पढ़िए, इफ इट इज सोल्ड एट इतना परसेंट, इतना परसेंट का मतलब 1/3। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपको 33.33% का शेयर मिला, इसका मतलब 1/3 संपत्ति मिली, 3 रुपये में 1 रुपया मिला आपको, 1/3 मिली यहाँ पर। तो यहाँ पर अब नया वाला सेलिंग प्राइस यदि मेरे भाई यहाँ पर ये 100 का 1/3 होगा, अब क्या ये 3 हमारा इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो गया? ये मेरा 100 रुपये लेना मूर्खता हो गया, ये बहुत ही बकवास काम हो गया। 100 की जगह पर हम 60 ले लेते हैं, 100 की जगह पर हम 90 ले लेते हैं, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो 3 से कट जाए। आप इनफैक्ट 100 की जगह 300 मान लो, आपके लिए और बढ़िया हो जाएगा, एकदम मौज वाली बात हो जाएगी। तो आप यहाँ पर वैसे कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा 90 मान लो या 60 मान लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। 90 मान लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या करो, सेलिंग प्राइस को कितना मान लो? 90 मान लो। तो यहाँ पर अपने मन से मान लेना, अब ये मत बोलना कहाँ से माने, लेट शब्द पहले लिख दिए हैं कि अगर हम यहाँ पर 90 मानते हैं, ठीक है, तो हमारा नया वाला सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो इसी 90 का मेरे भाई यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। इसी 90 का 1/3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 90 का 1/3 मेरे भाई 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इफ इट इज सोल्ड एट इतना, यदि आज मैं उसको कितने में बेचूं? 30 में बेचूं। 30 में बेचने पर मेरे साथ में क्या हो रहा है कंडीशन? तो 30 में बेचने पर मेरे भाई देयर इज अ लॉस, और कितने परसेंट का? इतने परसेंट का लॉस हो रहा है, इतने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो अगर कहीं पर भी किसी भी आर्टिकल पर इतने परसेंट का लॉस होता है, इसका मतलब अगर वो आर्टिकल 3 रुपए की है तो उसमें नुकसान कितने का है? 1 रुपए का। तो बिकेगा कितने में? 2 रुपए में। वो आर्टिकल अगर मेरे भाई यहाँ पर 3 रुपए की है, 1 रुपया का नुकसान हो रहा है, तो बिकेगा कितने में? 2 रुपए में। यानी जितने में भी आप बेच रहे होंगे वो कितने का मान होगा? 2 का। तो मैं उसको बेच कितने में रहा हूँ? 30 रुपए में। तो ये 30 रुपए मेरे भाई कितने का मान है? तो ये कॉस्ट है, ये लॉस है, तो कॉस्ट में से लॉस घटाते हैं तो सेलिंग निकल करके आता है। यानी 3 में 1 का लॉस हो गया तो कितने का मान है? 2 का मान है। और मुझे निकालना क्या है मेरे भाई? तो मुझे CP निकालना है। CP का मतलब कितने का मान निकालना है? 3 का मान निकालना है। तो बड़े प्यार से हम इस बात को समझेंगे कि यदि मैं आर्टिकल को इतने में बेच रहा हूँ, यदि मैं आर्टिकल को 30 रुपए में बेच रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा? नुकसान होगा। नुकसान कितने का होगा? तो देखो 3 रुपए में 1 रुपये का नुकसान, मतलब ये 2 का मान है, मुझे 3 का निकालना होगा। 2 से अगर हम काटेंगे 15 बार में, तो 15 × 3 हमारा कितना हो जाएगा? 45 रुपये हो जाएगा।
ये हो चुका है मेरे भाई यहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। आज आप उसी वस्तु को पहले वाले सेलिंग प्राइस के 60% में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो यहाँ पर आप मेरे भाई लिखो सीपी और यहाँ पर आप लिखो जो बेचना चाह रहे हो एसपी। तो आप यहाँ पर मेरे भाई कितने में खरीदे हो, 45 में, और इस आर्टिकल को कितने में बेचने चाह रहे हो, तो पहले वाली कीमत के कितने परसेंट में, तो 60% में। यानी 90 के मेरे भाई कितने परसेंट पे, तो 90 के मेरे भाई 60% पे। यहाँ पे आप मेरे भाई बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए। 45 से जब आप काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 100 को यहाँ पर लेकर के आ जाइए और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आप एक बात बताओ, 100 रुपये के सामान को 120 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का होगा, 20% का। कैलकुलेट करके देख लो भाई, यही तो बात आ जाती है ना तुम्हारा। कितने का प्रॉफिट, 20 का, कितने के ऊपर में, 100 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा, तो 100%। यही ऐसे एकदम बच्चों की तरह लिखते हो, तो समझदार हो मेरे भाई यहाँ पर। अब ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी थी। अब मेरे पास में दो तरह के ऑप्शन बचते हैं, या तो अच्छे सवाल ऐसे मैं शीट में आप लोगों के लिए रखूँ ही नहीं, ताकि एकदम अब तक जैसे एकदम मज़ा आ रहा था, एकदम हवा में उड़ रहे थे, एकदम जो है उड़ता पंजाब वाली कहानी तुम्हारी चल रही थी, प्रॉफिट लॉस जैसा कोई आसान चैप्टर लग ही नहीं रहा था, एकदम वैसा लगना शुरू हो जाए। और नहीं तो ऐसा क्वेश्चन हम रखें, थोड़ी मेहनत हम कर ले, थोड़ी मेहनत आप कर ले, और उसके बाद में आप इस लेवल के इंसान बन जाए। ठीक है, चपरासी लेवल की मेहनत मत करिए, इंस्पेक्टर लेवल की मेहनत करिए, तभी सिलेक्शन होगा आपका। इस बात को ध्यान में लेकर के चलिए। किस बैच से एसएससी यूपीएससी हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको यूपीएससी का सी सेट भी निकालना होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर निकालना होता है, सीडीएस का लेवल निकालना होता है। मुझे हर लेवल को लेकर के चलना होता है भाई। मेहनत नहीं करोगे, जबरदस्ती का ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, तो भाई एक बार दो बार बताऊंगा, तीसरी बार से नहीं बताऊंगा। ध्यान रखना इस बात को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर एक कीमत माननी थी जिसका 1/3 करना आसान था, इसीलिए 100 नहीं माना, 90 माना, कि 90 का 1/3 करना आसान है। तो पहले हम इतने में बेचते थे, यदि हम इसके 1/3 मतलब 30 में बेचें, तो 30 में बेचने पर इतने का नुकसान है। नमस्कार सर। 30 में बेचने का इतने का नुकसान है, मतलब 3 रुपए के सामान में 1 का नुकसान, तो ये मान कितने का है, 2 का है। मुझे सीपी निकालना है तो कितने से गुना करना होगा, 3 से, तो मेरी सीपी आ गई। अब मेरे भाई खरीदा इतने में है और मैं इसी के 60% में बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सीपी और ईएसपी रेशियो लेकर के प्रॉफिट निकाल लो भाई। क्रिस्टल क्लियर गुरुजी। चलो भाई, धन्यवाद, आत्मा शांत रहेगी हमारी। थैंक यू। अब एक क्वेश्चन भाई, देखो इतना क्वेश्चन करवा दिए ना, एक क्वेश्चन कर लो, हम मान जाएंगे मेरा पढ़ाया पूरा यूजफुल रहा मेरे भाई, पैसा वसूल सेशन रहा ये। ठीक है, एक क्वेश्चन सेम सेम यहाँ डेटा है, सेम सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर डेटा है, और ये हमारा मेंस में आया है। बस वहाँ 60% था, यहाँ 80% कर दिया है भाई। अब इसको बना दो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट 60 की जगह पर 80 कर दिया है। बना दो मेरे भाई, इसीलिए शीट में रखा है ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। बना दीजिए, सेम सवाल है मेरे भाई, सेम है, बना दो, जल्दी से बना दो, आंसर दे दो भाई। एसपी को कुछ भी मान लो यार, जब बात परसेंटेज की करते हो तो वैल्यू के ऊपर में काम नहीं होता है। कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी मान सकते हैं। 90 मान सकते हैं, 180 मान सकते हैं, 270 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तुम 900 मान लो, तुम 9000 मान लो, तुम 9 लाख करोड़ मान लो, जितना माल्या लेकर के भागा तुम उतना मान लो, जितना अंबानी अडानी के पास में संपत्ति है उतना मान लो, जितना तुम्हारे जेब में है तुम उतना मान लो। ठीक है, जितना तुम उसको प्यार करते हो तुम उतना मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मानना है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर बता दो बस। इतनी बार बोले हैं, जब परसेंटेज में आंसर आए तो वैल्यू कुछ भी माना जा सकता है। 60% आ रहा है पक्का? सही है ऑप्शन नंबर डी, 60%, 60%, 60% आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा डांट सुना सबने, लेकिन कम से कम आंसर तो निकाल लिया। कभी कभी मुझे लगता है डांट सुनना ज़रूरी है, बड़े कितने भी हो जाओ ना, थोड़ा बीच बीच में यहाँ पर जो है इंजेक्शन लगता रहे तो बड़ा अच्छा रहता है, मतलब ठीक है, ट्रैक पे इंसान रहता है। मैंने जीवन में हमेशा देखा एक बात यहाँ पर कि अगर डांट ना मिले तो कई बार इंसान पथ से भटक जाता है। मैं सबसे ज़्यादा आज भी अपने उस गुरु को मानता हूँ जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा डांटा है। सोचो, जब वो डांटते थे तो उनसे बड़ा विलन मुझे कोई लगता नहीं था, ऐसा लगता था वो आके मार ही देंगे सीधा। लेकिन आज अगर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेने के बाद में अगर मन में किसी के लिए भावना रहती है तो उन्हीं के लिए रहती है कि शायद उनकी डांट की वजह से इंसान सही ट्रैक पे रहा और गड़बड़ नहीं हुआ, नहीं तो बाकी भीड़ में हम भी भटक रहे होते।
नहीं, माँ बाप तो डांटे वाटे उनका धर्म है, ठीक है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं तो वो हमेशा डांटेंगे। गुरु का क्या धर्म रहता है? आज के समय तो एजुकेशन बिजनेस है, ठीक है। लोग तो बातें भी ऐसी बोलते हैं जिसमें पैसा बने उनका। लोग डांटते इसी वजह से नहीं आ रहे, कोर्स छोड़ के भाग जाएगा। समझ रहे हो बात को लेकर के? तो गलती भी कर रहा है तब भी उसको बोलेंगे ना ना मुन्ना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोर्स का टेंशन ही नहीं रहता है। तुम रहो, पढ़ो, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ो तो भाई मत पढ़ो, यहाँ पे बस ये वाली कहानी है। आ जाओ। तो क्वेश्चन में कहा गया एक आर्टिकल को एक सर्टेन कीमत पे बेचा गया है, तो हमने वहीं अपनी कीमत 90 मान ली, ठीक है। यहाँ पर कि हमने 90 बेचा। अब उसके बाद में यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई क्या हो जाएगा? अगर हम इफ़ इट इज सोल्ड एट इतना परसेंट ऑफ दिस प्राइस, इतना परसेंट का मतलब एक तिहाई, तो एक तिहाई का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ये 90 है, इसका एक तिहाई, तो 90 का एक तिहाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 30 रुपये। तो यहाँ पर सीधा हम लिख ही दे रहे हैं, 90 का एक तिहाई हो जाएगा 30 रुपये। ये हम इतने में जो है वो बेच रहे हैं। तो बोला गया देयर इज़ अ लॉस ऑफ, कितने का लॉस हो गया? इतने परसेंट का। ये परसेंट हमारा 1/3 के बराबर है, यानी 3 रुपये में 1 रुपया का लॉस है। तो 1 रुपया का लॉस है मतलब ये 2 की वैल्यू है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये जो 30 है ना, देखो ये क्या होता है मेरे भाई? लॉस है। ये क्या है? तुम्हारा सीपी है। तो 3 में 1 का नुकसान कर दिया है, तो 2 की वैल्यू है, यानी ये कितने की वैल्यू है भाई? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। 3 में से 1 कम कर दीजिए, मतलब 2 की वैल्यू है। अगर आप सीपी का मान निकालना चाहते हैं, आप 3 से गुना करिए। तो आप 3 से गुना करेंगे तो किसकी वैल्यू निकाल देंगे? सीपी की वैल्यू निकाल देंगे। 2 से काटेंगे तो 15 बार में, और 15 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप यहाँ पर सीपी ले लो, आप यहाँ पर एसपी ले लो। आप सर खरीदे कितने में हो? 45 में। आप यहाँ पर बेचना कितने में चाहते हो? इसके 80% में, यानी 90 के 80% में। तो 90 का 80%, 90 इंटू 80 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 45 से काटोगे 2 बार में, मेरे भाई 100 यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 160। 100 के सामान को 160 में बेचना मतलब 60 की प्रॉफिट। कितने की प्रॉफिट हो जाएगी? 60% की प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132। दीपक भैया थोड़ा टेस्ट आपका ओपन नहीं हो रहा है, दीजिए हमको 1 हफ्ता का वक्त दीजिए, अभी प्रबंध करते हैं 1 हफ्ते के अंदर में, परेशान नहीं होना है। 1 हफ्ते में सब सही कर देंगे दीपक भैया, ठीक है। आ जाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए ज़रा एक बार, तो आप लोग बताइए तो यहाँ पर क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया यहाँ पर कि मंजीत बॉट अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक फॉर 22,000 एंड स्पेंड इतना हजार ऑन द ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ही देन सोल्ड इट विद 12% प्रॉफिट, ठीक है। इफ ही वुड हैव सोल्ड इट फॉर 500 लेस देन व्हाट वुड हैव बीन इट प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं होमवर्क के तौर पर। विद इन सेकेंड्स हम इस सवाल को बना देंगे, उड़ा देंगे, मेरा गारंटी है। मतलब मात्र 2-3 सेकंड यहाँ पर काफ़ी है मेरे लिए, लेकिन फिर भी हम आपको ये बात बोलेंगे सर आप बना करके लेकर आइएगा, ठीक है। एक बार आप अपना अप्रोच देखिएगा कि आपका अप्रोच क्या है, उसके बाद में जब हम इस सवाल को पढ़ाएंगे तो फिर हमारा अप्रोच देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, तब जाकर के मज़ा आने वाला है इस सवाल में, ठीक है। तो आज के यहाँ पर सेशन के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है। बाकी बातें जो है अगले सेशन में जानेंगे, अगली चीज़ में जानेंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ रिवाइज़ करके आना, बहुत मार मारेंगे रिवाइज़ नहीं करके आए तो, ध्यान रखना इस बात को लेकर के, ठीक है। चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो मेरे भाई। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।